जनपद रायबरेली की विधानसभा सरेनी में नहरें सूखी पड़ी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। हालांकि सफाई के लिए प्रतिवर्ष बाकायदे टेंडर प्रक्रिया के तहत एक बड़ा बजट स्वीकृत होता है, लेकिन बजट का बंदरबांट करके हकीकत में नहरों में सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। तस्वीरें रायबरेली जिले की हैं। यहाँ सरेनी विधानसभा क्षेत्र में उन्नाव जिले की शारदा नहर से निकलने वाले खजूर गाँव रजबहा नहर को देखिए। इस नहर से छोटी बड़ी करीब 2 दर्जन से अधिक नहरें क्षेत्र में फैली हुई हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से अधिक का समय हो गया है इस नहर में बराबर पानी नहीं आता है। स्थानीयों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब रायबरेली की सांसद थीं, तब इसमें बराबर सिंचाई के लिए पानी आता था, लेकिन अब हालात यह है कि तस्वीरों में आप खुद देखिए, नहर के आसपास खेत बंजर होते जा रहे हैं। बारिश के सहारे और निजी नलकूपों के सहारे कुछ किसान तो खेती कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश खेत खाली पड़े रहते हैं क्योंकि नहर में पानी नहीं आता। वहीं के भारत की टीम ने जब इस नहर के बारे में पड़ताल शुरू की तो पता चला कि 2018 में किसानों ने नहर में पानी के लिए 1 महीने तक दूलापुर नहर कोठी में प्रदर्शन किया, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया और कुछ किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत की थी। इसके बाद इन नहरों में बराबर पानी की व्यवस्था के लिए एक बड़ा बजट स्वीकृत कर उन्नाव जिले में गंगा नदी में लगे पंप हाउस का विस्तार शुरू कराया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से करीब 6 वर्ष पूरे होने को हैं, इन नहरों में आज तक पानी नहीं आया। करीब 50 किलोमीटर लंबी खजूर गाँव रजबहा के नाम से जानी जाने वाली नहर आज भी सूखी पड़ी है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा शिवकांत नाम है, सगरा का निवासी हूँ। दादा, इस समय नहरों में देखा जा रहा है कि पानी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे कहेंगे कि ये तो सरकार की कमियां कह लीजिए चाहे खूबियां कह लीजिए। साल में एक बार आता है, झराई हो जाने के बाद फिर नहीं आता है। तो इस समय तो धान रोपाई का समय चल रहा है। हाँ, तो मजबूरी है किसान के, ट्यूबवेल का स्टेटा भी डाउन हो जाते हैं, पानी भी नहीं आता है। जहाँ 4 घंटे में खेत होता है तो वहाँ 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं। स्टेटा भी अगर नहर बराबर चले तो यहाँ कोई दिक्कत है किसान को ना हो। तो नहरों में पानी कब से नहीं आ रहा है? अरे बताया ना आपको कि जब झराई होगी, इसकी सफाई होगी तो एक बार आएगा। ये सफाई तो होती है। हाँ, सफाई होती है। सफाई क्यों नहीं होती है? सफाई होती है, सब चीज़ होता है, लेकिन पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है। हाँ, एक बार मतलब सफाई और झराई के बाद पानी एक बार आएगा, उसके बाद फिर दोबारा पानी। और क्या समस्याएं आती हैं? अब समस्याएं क्या, नलों में स्टेटा डाउन हो गया है जी। खेती आदमी की देखिए, उधर घुमा दीजिए कैमरा, खेत देखिए, पूरी खेती ऐसे पड़ी है आदमियों की। नहर हो तो आदमी करे ना सब कुछ। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से तो हम ये अनुरोध करेंगे, मांग नहीं करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम किसानों के लिए कुछ तो बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। जी, नहरों में पानी आए। जी। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामलाल है। कहाँ रहते हैं आप? सगरा। दादा, इस समय नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं है तो बहुत इंदर जी के ज़माने में नहर से आ गई थी ये, तो तब नहर आता था, और उसके बाद नहर नहीं आया। उनके मरने के बाद तो नहर आया का वही साल में जब सफाई होती है तभी आता है। अच्छा, क्या समस्याएं आती हैं? अरे समस्या सब है कि खेती तो ऐसे राण जैसी पड़ी है। पानी चेष्टा जो है 120-130 फुट अट गया है जी। समरसेबुल चलते नहीं है, कोई सींचता है तो 100 रुपया घंटा भी पड़ता है, और जो है खेती होती नहीं ढंग से। सफाई तो हर बार की जाती है। हाँ, हर बार जब सफाई की जाती तब आता है कभी कभी। जी। हाँ, तो इस समय तो धान रोपाई का समय भी चल रहा है। समय चल रहा, आ जाए तो जो ये खेती राण है सब जो है संपन्न हो जाए। क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करेंगे कि जो है नहर आना चाहिए। सरकार को यही धन्यवाद है कि जो आता रहे। दादा, क्या नाम है आपका? देवी शंकर। कहाँ रहते हैं आप? छिटुपुरवा, मौजा, मजगवा, थाना सरेनी। दादा, ये नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इंदिरा जी के समय पर नहर खूब चलता रहा, और जब से इंदिरा जी हट गई तब से पानी साल 2 साल में कहीं 2-4 रोज को मुश्किल से आता है। क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? यहाँ पानी की समस्या, जानवरों के पीने के लिए, सिंचाई के लिए ज़मीन पड़ी रह जाती है। अच्छा। हाँ, किसानों की क्या समस्याएं आ रही हैं? किसानों की समस्या की पानी नहीं पा रहे हैं, ये समस्या आ रही है। अच्छा, तो ये मान लो अगर पानी आ जाए, पानी आ जाएगा तो लोगों के धान हो जाएंगे, गेहूँ होंगे, खूब ये चीज़ें, गन्ना होंगे। अच्छा। हाँ, तो आप क्या मांग करना चाहेंगे योगी हम जी से? यही चाहते हैं कि हमको पानी मिलना चाहिए। नहरों में पानी आए। हाँ, पानी आए। अच्छा, तो नहर में पानी कब से नहीं आया अभी? ये 6 महीना से पानी नहीं आया। अच्छा। एक रोज के आया है, अब उसके बाद फिर बंद हो गया है। अच्छा। कहीं मशीन बिगड़ी, कहीं पंपा बिगड़ा, कहीं कुछ बिगड़ा, यही लोग बताते हैं। अच्छा।
तो क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप, कहाँ रहते हैं? मदाखेड़ा। इस समय नहरों में पानी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ की पब्लिक है ना, यहाँ के किसान जो है परेशान है कि मतलब यहाँ पर अगर नहर जो है हर साल खुदाई होती है इसमें, हर साल मतलब नीचे के नीचे लेते जा रहे हैं और नाली ऊपर पड़ जा रही है, यहाँ पानी चढ़ नहीं पा रहा, सब किसान परेशान है, कोई भी धान नहीं लगवा पा रहा है यहाँ पे, मतलब कोई भी खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है, सभी किसान परेशान। पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी यहाँ वही दिखौटी आ जाता है हफ्ता भर के लिए बस, वो भी कोई मतलब का नहीं है पानी। हर सफाई हर साल करवाते हैं, सफाई कराते हैं? हर साल करवाते हैं, सफाई का पानी नहीं आता है? कभी नहीं। जैसे मान लो पानी है जो, तो क्या मतलब लाभ मिलेगा किसानों को? बहुत लाभ मिलेगा यहाँ पर, मतलब धान इतनी ज्यादा होगा और यहाँ पर जो फसल अच्छी है सब फसल अच्छी होगी यहाँ पे, पानी मिल जाए तो। और क्या समस्याएं आ रही हैं? यहाँ पे समस्या जैसे कि अब टिब्बुल हो गए यहाँ पर, मतलब जो किसान है जिनके पास है टिब्बुल इंजन है पानी वाला, तो उससे पानी बराबर नहीं निकलता है, बहुत कम पानी निकल रहा है। घर वाले तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब पानी निकलता ही नहीं है ना, लाइट मतलब जो लाइट आती है तो मतलब वो भी सही ढंग से नहीं आती है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम गंगा प्रसाद त्रिवेदी, रजौल दद्दू भाई, आप किस पद पे भारतीय हैं? किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस समय नहरों में पानी नहीं आ रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहरों में पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग यही आंदोलन और संघर्ष किया करते हैं जी किसानों को लेकर के। जी योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी 2018 में सुनी जी और बजट भी दिया, पर कर्मचारी और अधिकारियों के कारण अभी वो सब लचीला काम बजट पड़ा है। काहे का था? नया ऑटोमेटिक प्लांट बनाने का दौड़िया खेरा में। बजट का हुआ क्या? बजट का जो पैसा पास हुआ उसमें भी बहुत लेट लपेट हुआ, जैसे योगी जी ने 77 करोड़ पास किया और 72 करोड़ रुपया कागज़ में दिखा रहे हैं, तो 5 करोड़ पहले ही खा गए, उसके बाद जो अब खाया तो अलग बात है। क्या समस्याएं आ रही हैं? अब वो तैयार हो रहा है पंप, पर अभी चालू नहीं हुआ, अब सरकार का डंडा पड़े तो ये हो। नहरों में पानी नहीं आ रहा, इससे क्या समस्याएं हो रही हैं? यहाँ तो समस्या ये बहुत बड़ी है, स्टेटा जा रहा है नीचे और किसानों की कृषि नहीं हो पा रही, सिंचाई नहीं हो पा रही, पेड़ सूख रहे हैं, खेत सूख रहे हैं, आप क्या मांग करेंगे योगी जी से? जानवर पानी नहीं पा रहे हैं। योगी जी से यही मांग है कि जल्द से जल्द वो पंप चालू कराया जाए जिसमें किसानों का भला हो सके। का पानी कब से नहीं आ रहा नहरों में? ये 300 वर्ष हो गए आता, 300 वर्ष हो गए आता है पानी, तो साल में एक आध दिन वो भी तल्ली पे आता है। अच्छा, पानी कब से नहीं आया? अभी अभी तो नहीं आया, कम से कम 1 साल हो गए, पूरा साल बीत गया, जानवर पानी नहीं पाते। दादा क्या परिचय है आपका? राज बहादुर यादव जी, आप किस पद पे हैं? जी, आप क्या हैं? राष्ट्रीय सचिव किस उसमें? संगठन? भारतीय किसान यूनियन। अच्छा दादा, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहरों की पानी की समस्या विगत हम लोगों ने आपसे बताया कि इस समय की जो हमारे क्षेत्र की नहरें हैं, जी डलमऊ पंप उन्नाव के अंतर्गत डौड़िया खेरा आता है, जो विभागपुर ब्लॉक तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ से पानी संचालित होता है, लेकिन संचालन करता है उन्नाव और मेंटेनेंस जो खर्च होता है वो रायबरेली। ये 2 पाटन के बीच में दिया कबीरा रोए और चलती देख कर साबित बचा न कोई। चक्कर है 2 जिलों के नेतृत्व में हम लोग उपेक्षित हो जाते हैं, मेंटेनेंस यहाँ से होता है और संचालन वहाँ करते हैं। और उसके बाद जब हम लोगों ने आंदोलन करने के बाद जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी टीम मिली तो उन्होंने 77 करोड़ रुपए का 18 में जो है उन्होंने स्वीकृत किया, और आज तक भी नहर बन के तैयार नहीं हो पाई। और डौड़िया खेरा पंप जो है, वहाँ के अधिकारी यहाँ कोटी में नहीं रहते, यहाँ आप सींचपाल को नहीं ढूंढ पाओगे, न जेई को पाओगे, कोई भी कर्मचारी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो कोई कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित नहीं। कहाँ रहते हैं लोग? सब जिले में रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं? यहाँ कोई नहीं कर्मचारी आता है। नहरों में पानी कब से नहीं आ रहा है? यहाँ 300 साल से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, इससे पहले कब आता था पानी बढ़िया? इससे पहले जब शारदा नहर था, बीच में जब माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब इस नहर की स्थापना की तब उसके बाद कुछ दिन पानी आया, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जब शारदा नहर बंद हो गया, इस पानी को 2 भागों में बांट दिया, उन्नाव भी जाने लगा, रायबरेली। तो
अब क्योंकि लोकल जो हमारा नहर जहाँ स्थापित है वो उन्नाव में पड़ता है, तो उन्नाव के लोगों के द्वारा यहाँ पानी आ भी नहीं पाता है। एक समस्या ये भी आ तो जाती है। समस्याएं क्या आ रही हैं किसानों को? समस्या के यही आ रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। सरकार को चाहे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि नहरों में पानी दिया जाए, तो जैसे पहले मिलता था आज भी मिले, तो यहाँ किसान भी खुशहाल हो जाए। तो क्या लाभ मिलेगा अगर पानी आ जाए तो? अगर पानी आ जाएगा तो हमारा वाटर लेवल, जो हमारी ये हरियाली सूख रही है, ये सब हरियाली हो जाएगी। जीव जंतु प्यासे मर रहे हैं, किसानों की उपज बढ़ेगी। जो हमारी सरकार की मंशा कि हम आय दोगुनी करेंगे, तो हमारी आय भी किसानों की दोगुनी हो जाएगी। तो ये सब मंशा जब भी होगी जब हम किसानों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये नहर कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये नहर जाती है डोंडिया खेरे से निकली है आपके तिपुला से लेकर खजूर गाँव तक। अच्छा, खजूर और गाँव। भगवंत नगर भी तिपुला से लेकर जाती है बेहटा के तेल तक। सरेनी भी जाती है आपके तिपुला से लेकर के धनपालपुर तेल तक। दादा क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद तिवारी है। मैं भारतीय किसान यूनियन दद्दू गुट का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ मान्यवर। दादा इस समय नहरों में पानी नहीं आ रहा है और खेती का समय चल रहा है, जी, तो क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि इस नहर को जो है, इस नहर का आंदोलन मैं 25 वर्ष से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसके लिए हम 10 दिन न्यायिक हिरासत में भी रखे गए। मान्यवर मैं सरकार से और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से कि उन्होंने हमें 77 करोड़ रुपए दिए थे इस नया पंप कैनाल चलाने के लिए, और आज स्थिति मान्यवर ये है कि उस 77 करोड़ का बंदर बांट हुआ है। स्थिति ये है कि ये क्षेत्र जो है रेड एरिया घोषित किया गया है सरेनी विधानसभा, और यहाँ पर स्थिति ये होगी कि पानी पीने के लिए अब नहीं मिल पाएगा। ये नहर किसानों का जो है हृदय थी, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं चाहते, सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि जो है किसानों के अंदर भी खुशहाली का माहौल बने। आखिरकार किसान जाए तो कहाँ जाए? नहरों में पानी कब आता था ये? आज के 25 वर्ष पहले इन नहरों में पानी दिखाई पड़ता था, और 25 साल से समझ लीजिए इन नहरों में कहीं और सिंचाई सफाई के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए निकाला जाता है मान्यवर जी। ये बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। यहाँ की जो अल्प शाखाएँ हैं, जो नहरियाँ हैं, उनकी भी सफाई होती है। यहाँ पर तो पानी आता नहीं, उनकी भी सफाई होती है, और करोड़ों रुपए सरकार का जो है बंदर बांट करते हैं यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी मान्यवर। अच्छा, अधिकारी भी नहीं बैठते यहाँ पे? कोई भी अधिकारी नहीं आता है। डाक यार्ड बना हुआ है जी। यहाँ पर। इंदिरा जी किसी ज़माने में आती थी, लेकिन कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी यहाँ कोई नहीं आता है। नियुक्तियाँ अधिकारियों की यहाँ पे? यहाँ नियुक्तियाँ भी हैं, कागज़ पे हैं, लेकिन आते नहीं हैं। आते नहीं हैं। ये निरीक्षण भवन है, यहाँ पर अभियंता निरीक्षक बैठना चाहिए, यहाँ कभी नहीं आते। तो क्या मांग है आपकी योगी जी से? मैं योगी जी से यही चाहता हूँ कि योगी जी ने हमें जो है 77 करोड़ रुपए दिए थे इस पंप कैनाल बनाने के लिए, वो तो हमें देना चाहिए। आज यहाँ का किसान भुखमरी के कगार पर है। सर, पानी नहीं होगा तो जीवन बेकार है, जल ही जीवन है। ये योजना माननीय हमारे मोदी जी की है, जल ही जीवन है, तो होना भी चाहिए। लेकिन अधिकारी कुछ करने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान परेशान है? किसान बहुत परेशान है, भुखमरी के कगार पर है मान्यवर। दादा क्या नाम है आपका? वीर बहादुर सिंह, दद्दू गुट भारतीय किसान यूनियन प्रदेश मंत्री के पद पर हूँ। तो इस नहरों में पानी नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? नहरों में पानी आज के 25-30 साल पहले आता था। आज 25-30 साल से ये स्थिति है कि साल में एक आध बार कहीं थोड़ा बहुत कुछ दूर तक आ जाता है, बाकी पानी आता नहीं। पानी ना आने के कारण से जो पेड़ पौधे हैं वो भी सूखने लगे हैं, जानवरों को पानी पीने की समस्या है। तो उसके साथ साथ जो नहरों के किनारे जिन किसानों की ज़मीन है वो नहर से उनका निस्तारण होता था, और नहर ना आने की वजह से किसान भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है। जो 2018 में माननीय योगी आदित्यनाथ ने 77 करोड़ रुपए पास किए नए पंप नहर के लिए डोंडिया खेड़ा, वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। क्या मांग है आप योगी जी से? योगी जी से यही मांग है कि जो इस नहर कोठी के कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो डेली ना आएँ तो कम से कम महीने 15 दिन में तो एक बार आएँ। जो क्षेत्र का किसान है उनसे अपनी बात तो कह सके, कुछ उनसे जान तो सके। नहरों में पानी आना चाहिए। नहरों में पानी ना आने की वजह से आज के 10-5 साल बाद पब्लिक जो यहाँ की इस क्षेत्र की जनता है वो अपने आप मरने लगेगी बगैर पानी के। ये स्थिति है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशन लाल त्रिपाठी, कहाँ रहते हैं आप? नीबी ब्लॉक सरेनी। दादा इस समय नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं किसानों को?
नहरों के पानी ना आने से ये क्षेत्र बंजर और ऊसर बनता जा रहा है। जानवर बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। भविष्य में पीने का पानी आदमियों के लिए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर लेवल प्रतिदिन बहुत नीचे जा रहा है, तो पीने की समस्या आएगी। इसके अलावा हमारे जो हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जाने के कारण हमारे सैकड़ों पेड़, हमारे हाथ के स्वयं के लगाए हुए सैकड़ों पेड़ सूख गए और किसानों की तमाम खेती बंजर पड़ती पड़ी है। तो जब से नहर बंद हुई लगभग 30 साल पहले से, तो ये इस क्षेत्र के किसान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और अधिकारी नियुक्त हैं, ओवरसियर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब लोग हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये कोठी नहर की बनी हुई है। ये पहले 30 साल पहले यहाँ सभी अधिकारी कर्मचारी रहते थे, जनता की समस्याओं का समाधान होता था। अधिकारी कर्मचारी ओवरसियर ये नहर की पटरियों में मोटरसाइकिल से दौड़ा करते थे। हर माइनर पे, हर अल्पिका में पानी पहुँचाया जाता था और लोग गन्ना बोते थे, हर तरह की फसल बोते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जबकि हर चीज़ में उन्नति हो रही, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमको याद है मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 186 करोड़ रुपया इसी नहर के सुधार के लिए दिया गया। वो वही है कि बिना चांद पर गए हजम कर जाते चंदा, वो कहाँ पैसा चला गया और नहरें जहाँ की तहाँ है। उसके बाद ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जो पहले थोड़ा बहुत एक आध दिन महीने में आ जाता था, अब तो वो भी बंद हो गया। क्या ये राजनीतिक विद्वेष के कारण तो नहीं ऐसा किया जा रहा है? इसको उपेक्षित किया जा रहा है? भाई देखिए, विधायक, सांसद, मंत्री, ग्राम प्रधान ये चुनाव के समय भले अलग रहते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, सरकार, विधायक, सांसद सबके होते हैं। इसलिए नैतिकता के आधार पर हमारी सरकार से मांग है कि सरेनी क्षेत्र की जो उपेक्षा हो रही है, ये डौंडिया खेड़ा डलमऊ बी पंप नहर की स्थापना हुई थी, ये सरेनी क्षेत्र के लिए स्थापना कराई गई थी। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में उनके प्रयास से ये बड़ा भारी उपहार इस क्षेत्र को मिला और आज वो सब सूखा हो गया। सफाई तो होती कि नहीं होती है? हाँ, सफाई होती है जी। सफाई वालों का रोजगार चल रहा है, लेकिन किसान का तो रोजगार नहीं चल रहा। किसान तो भूखा प्यासा बैठा और किसान की कोई सुनने वाला। सफाई होती है, पानी नहीं आता? पानी कभी नहीं आता और न कोई अधिकारी आते हैं। क्या अधिकारियों को वेतन नहीं मिलता? अरे आवास इनके लिए बना है। तो वो आते क्यों नहीं हैं? भाई राम राज्य है। तो अधिकारी आते नहीं, ना रुकते यहाँ पे? ना, यहाँ हमको तो कभी नहीं मिलते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरोजनी देवी। अच्छा, नहर में पानी नहीं आ रहा, इस पर क्या कहेंगी आप? इस पर क्या कहें, हमारे साथी जो हैं किसान भाई वो सारा कुछ कह ही दिए हैं। बाकी सरकार भी देख रही है कि पानी नहीं आ रहा, जल ही जीवन है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो किसान और आम आदमी कैसे जिएगा? पानी बिना तो ना खेती होगी, ना तो जीवन चलेगा। तो पानी कब से नहीं आ रहा नहरों में? पानी आता ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं। कभी आ जाता तो आ जाता नहीं, वैसे पानी हम आज तक देखे ही नहीं नहरों में पानी। सफाई तो हर साल होती है? हाँ, सफाई होती है, अपना वेतन ले रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं। बाकी नहीं आ रहा है, किसानों की समस्या है। अब किसान परेशान है। लगभग कब पानी आया था आपके सामने? कभी देखा आपने नहर में पानी? नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा पानी। और कभी आ भी गया तो 1 दिन से 2 दिन से आगे पानी नहीं चल रहा है। समस्याएं हो रही हैं काफ़ी किसानों को। समस्या ही समस्या है, क्योंकि पानी के बिना तो खेती भी नहीं हो सकती, और खेती नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो किसान कैसे जिएगा? क्या मांग करेंगे आप योगी जी से? हम योगी जी से यही मांग करते हैं कि नहरों में पानी आए, किसान अपना फसल उगाए और हम लोग आराम से रहें और सभी पब्लिक आराम से रहे।